हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं पीएन जग्गरवाल। टारगेट एट जीओवी जॉब्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं सवैया छंद। तो देखते हैं सवैया छंद। सवैया छंद वर्णिक वृंतों में 22 से 26 वर्ण के चरण वाले जाति छंदों को सामूहिक रूप से हिंदी में सवैया छंद कहा जाता है। दोस्तों हिंदी में सवैया छंद के 14 भाग बताए गए हैं। पहला मदिरा वर्णिक छंद, दूसरा मतंग्यंद वर्णिक छंद, चौमुखी वर्णिक छंद, दुर्मिल वर्णिक छंद, किरीट वर्णिक छंद, गंगोदक वर्णिक छंद, मुक्तहरा वर्णिक छंद, वाम वर्णिक छंद, अर्शात वर्णिक छंद, सुंदरी वर्णिक छंद, अरविंद वर्णिक छंद, मानिनी वर्णिक छंद, सुमुखी वर्णिक छंद और महाभुजंग पर्यात वर्णिक छंद। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सवैया छंद का पहला भाग मदिरा वर्णिक छंद। मदिरा वर्णिक छंद देखते हैं दोस्तों। इसके प्रत्येक चरण में 22 वर्ण होते हैं। मदिरा वर्णिक छंद में, मदिरा सवैया वर्णिक छंद में इसके प्रत्येक चरण में 22 वर्ण होते हैं। 10 और 12 वर्णों पर यति होती है, यानी 10 और 12 वर्णों पर थोड़ा सा विराम होता है, तथा प्रत्येक चरण में 7 भगण होते हैं। दोस्तों हमने छंद के शुरू में पढ़ा था एक सूत्र यमाता राज भान सलगा। तो भगण का मतलब है पहली मात्रा बड़ी यानी दीर्घ, दूसरी 2 मात्राएं हस्व हस्व यानी छोटी छोटी मात्राएं, ये भगण होता है। तो मदिरा वर्णिक छंद के चरणांत में एक गुरु वर्ण होना आवश्यक है। एक गुरु वर्ण होना आवश्यक है, यानी मदिरा वर्णिक छंद में प्रत्येक चरण में 22 वर्ण होते हैं। 10 और 12 वर्णों पर यति होती है और प्रत्येक चरण में 7 भगण यानी 7 भगण और अंत में एक गुरु वर्ण होना आवश्यक है। तो देखते हैं उदाहरण। सिंधु तर्यो उनको बनरा तुम पे धनु रेख गई न तरी, वानर बांधत सोन बंध्यो उन वारी दी बांधी कै बाट करी, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जानी परी, तेलु तुलु पूछ जरी न जरी जरी लंक जराई जरी। तो दोस्तों इसमें देखते हैं कि सिंधु यहाँ पे न बाद में, सी के बाद में आधा न है तो आधे न की मात्रा पहले वाले पर चली जाती है। तो इसकी दो मात्राएं, छोटा धु है इसकी एक मात्रा और तय की एक मात्रा। इस प्रकार ये बन गया हमारा भगण। इसी प्रकार ये दूसरा भगण, ये तीसरा भगण, ये चौथा भगण, पांचवा, छठा, सातवां, ये 7 हमारे भगण हो गए। और अंत में री की मात्रा बड़ी है, गुरु है, तो ये गुरु वर्ण हो गया। इस प्रकार इस पंक्ति में 22 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 7 भगण और चरण के अंत में एक गुरु। जैसे यहाँ पे री आया है तो री गुरु वर्ण होने के कारण यहाँ पर गुरु मात्रा लगाई गई है। आगे भी दोस्तों इसी प्रकार है। वानर बांधत सो न बंध्यो उन वारी दी बांधी के बाट करी। इसमें भी दोस्तों 7 भगण है और अंत में एक गुरु वर्ण है। और टोटल मात्राएं इसमें कितनी है? टोटल वर्ण है दोस्तों, टोटल वर्ण इसमें 22 है। इसी प्रकार श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जानी परी। इसमें भी दोस्तों 22 वर्ण और अंत में एक गुरु वर्ण है और 7 भगण है। इसी प्रकार तेलहु तूलु पूछ जरी न जरी जरी लंक जराई जरी। इसमें भी यति से पहले 10 वर्ण और यति के बाद में 12 वर्ण और कुल वर्ण 12 है और 7 भगण और चरण के अंत में एक गुरु वर्ण है, जैसे यहाँ पर री है। दोस्तों अगला उदाहरण और देखते हैं। राम रहीम धरे मुड़ रोवत नाम, यहाँ बदनाम करे उज्जर 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 गोट करे, औ काजर के कस काम करे, रावण के करने करके मुख माँ कपटी जय राम करे, त्याग दया तपनीति बताइए भोग उही दिन शाम करे। दोस्तों इसमें भी देखो रा पे बड़ी मात्रा, मैं की हस्व, रे की हस्व, इस प्रकार ये हो गया भगण। इसी प्रकार ही की बड़ी मात्रा यानी गुरु मात्रा, मैं और ध पे हस्व हस्व मात्रा, तो ये दूसरा भगण। इसी प्रकार तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां,
ये हमारे यहाँ तक 7 भगण हो गए। और रे ये गुरु वर्ण है, तो यहाँ पे गुरु वर्ण का चिन्ह लगा दिया, गुरु वर्ण का संकेत दर्शा दिया। इसी प्रकार इस पंक्ति में राम रहीस में 22 वर्ण है। कुल कितने वर्ण है? 22 वर्ण है और अंत में गुरु वर्ण है। इसी प्रकार अगले चरण में इसमें भी 22 वर्ण है और 22 वर्ण के साथ यहाँ पर 7 भगण और अंत में गुरु वर्ण है। इसी प्रकार इसमें भी 22 वर्ण है, 10 और 12 पर यति है और 7 भगण और अंत में एक गुरु वर्ण है। जैसे यहाँ पर रे, ये गुरु वर्ण है। यहाँ पर जैसे रावण में गुरु हस्व हस्व, के पे हस्व गुरु, हस्व हस्व, नी पे गुरु। इसी प्रकार हम देखते हैं तो 7 भगण आते हैं और अंत में एक गुरु वर्ण आता है। अगली पंक्ति, त्याग दया तप नीति बताइए भोग वही दिन शाम करे। इसी प्रकार इसमें भी 22 वर्ण हो गए, 10 और 12 पर यति और 7 भगण और अंत में रे की मात्रा है, तो ये गुरु वर्ण हो गया। दोस्तों आपने ये वीडियो अच्छी प्रकार से समझा होगा, तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।